अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यहाँ खुश आमदीद कहते हैं आपको हमारे पहले शानदार, ज़बरदस्त और तेज़ रफ्तार एपिसोड में। और हमारी इस सीरीज़ का नाम है ऐसा होता तो क्या होता। आज हम आपको बहुत ही सनसनीखेज़ और तेज़ रफ्तार सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जो कि पूरी कायनात में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में है। क्या आपको मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की रफ्तार 300,000 किलोमीटर्स पर सेकंड होती है, जो कि 186,000 माइल्स पर सेकंड के बराबर है। और इंसान के कलेक्टिव नॉलेज के मुताबिक इससे तेज़ कुछ भी नहीं। जब आप बत्ती जलाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे रोशनी फ़ौरन आ जाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जब आप घर में लाइट को ऑन करते हैं तो रोशनी फ़ौरन नज़र आती है, क्योंकि आप और बल्ब के दरमियान फासला चंद फीट का ही तो होता है। रोशनी ने 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चंद फीट का फासला तय किया है, इसलिए वो फ़ौरन नज़र आती है। अब ज़रा सन के बारे में सोचते हैं। सूरज ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूरज से आने वाली रोशनी जो कि स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र कर रही है, हमें पहुंचने में 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स का वक्त लेती है। जी हाँ, आप जो रोशनी देख रहे हैं वो 8.5 मिनट्स पुरानी होती है। अगर किसी वजह से सूरज अचानक बुझ जाए तो हमें 8.5 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सूरज के हाइड्रोजन और हीलियम के ख़त्म होने में साइंटिस्ट्स के मुताबिक अभी 8 बिलियन ईयर्स बाकी हैं। चलें कायनात में एक छोटी सी हकीर सी चीज़ का तस्वुर करते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र कर रही हो। फ़र्ज़ करें कि एक स्विंग नीडल यानी सलाई की सुई स्पीड ऑफ लाइट से ज़मीन की तरफ आ रही है। ऐसा हो तो क्या होगा? आप कहेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा मसला है। एक नीडल जो स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र कर रही हो वो ज़मीन पर तबाहकुन असरात डाल सकती है। तो ये सवाल उठता है कि क्या होगा अगर एक नीडल स्पीड ऑफ लाइट से ज़मीन से आके टकरा जाए। जैसे ही ये नीडल ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होगी तो हवा की रगड़ से शदीद गर्मी पैदा होगी। जैसे कि स्पेस क्राफ्ट्स जब ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होते हैं तो वो बहुत गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। तो मुमकिन है ये सुई भी फ़िज़ा में आते ही बहुत गर्म हो जाए और जल जाए और जलकर ख़त्म हो जाए। हम फ्रिक्शन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं और मान लिया कि फ्रिक्शन नहीं है और ये सुई किसी न किसी तरीके से ज़मीन तक सही सलामत पहुंचने में कामयाब होगी एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो इमेजिन कीजिए क्या होगा अगर ये लाहौर के सबसे खूबसूरत मुकाम जिलानी पार्क में लाइट स्पीड से गिरे तो एक ज़बरदस्त धमाका होगा। इसकी ताकत एक न्यूक्लियर बम से 100 गुना ज़्यादा होगी। लाहौर के बड़े बड़ी बिल्डिंग्स जिगा टावर की तरह गिरने लगेंगे और पूरे शहर में आग लग जाएगी। ये धमाका ज़मीन को 7.3 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले की शिद्दत से हिला देगा। आपको याद है ना, 2005 में कश्मीर में 7.8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया था, जिससे 28,000 बिल्डिंग्स और 50,000 लोग हलाक हो गए थे। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ये नीडल लाहौर के जिलानी पार्क में ही गिरे। इमेजिन करें कि अगर ये नीडल समुंदर में स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से गिर जाए तो क्या होगा। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट नीडल कराची के समंदर में स्पीड ऑफ लाइट से गिर जाए तो एक बहुत बड़ी वाटर एक्सप्लोजन होगी और पानी कई किलोमीटर्स ऊपर आ जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये उतना बड़ा सुनामी पैदा नहीं करेगा जितना एक अंडर वाटर अर्थक्वेक पैदा करता है, क्योंकि सुनामी पैदा होने के लिए लार्ज स्केल वाटर डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी होती है, जो कि एक छोटे नुक्ते पर कभी भी धमाका होने से नहीं हो सकती। लिहाजा कराची वाले बहुत हद तक अब्दुल्ला शाह गाजी की करामत से बहुत हद तक महफूज हैं। और अब आप इमेजिन करें कि अगर ये नीडल इंसान को टकरा जाए। जी हाँ, अगर ये लाइट स्पीड नीडल एक इंसान को टकरा जाए तो डायरेक्टली वो इंसान सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इसका नतीजा क्या होगा, वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा। शायद इस कदर तेज़ी से वो ख़त्म हो कि उसको महसूस भी ना हो, यानी इट माइट बी अ वेरी लेस पेनफुल डेथ। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे पिस्टल की गोली जो होती तो बहुत छोटी सी है, लेकिन किसी को भी मारने के लिए काफ़ी होती है। एक बुलेट की स्पीड 1200
फीट पर सेकंड से लेकर 2650 फीट पर सेकंड होती है, जो कि लाइट के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं। और अब हम सिनेरियो इमेजिन करते हैं विच सीम्स टू बी द मोस्ट डेवस्टेटिंग सिनेरियो। क्या होगा अगर हमारी वही नीडल किसी एक्टिव वोल्केनो में स्पीड ऑफ लाइट से हिट करे? ये सबसे खतरनाक मंजरनामा होगा। अगर लाइट स्पीड नीडल किसी एक्टिव वोल्केनो में जा गिरे तो आग उगलती चट्टानों में दरारें पैदा होना शुरू हो जाएंगी, जिससे एक ज़बरदस्त वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ऐसा ही कुछ 74,000 साल पहले टोबा वोल्केनो इरप्शन के दौरान हुआ था, जिसने तकरीबन पूरी इंसानियत को ख़त्म करके रख दिया था। महज 2000 से 20,000 के दरमियान लोग ज़िंदा बचे थे। और इमेजिन कीजिए कि ये अगर आज के दिन हो जाए, वोल्केनिक ऐश फ़िज़ा में फैल जाएगी। 10 साल या उससे भी ज़्यादा देर तक सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचने से रुकी रहेगी। वैसे तो मंजरनामा बहुत ही अजीब है और लाहौर में स्मोक की सूरत में हमें नज़र ही आता है। खैर, तो हम वापस आते हैं वोल्केनिक ऐश पर। ये वोल्केनिक ऐश वुड रिजल्ट इन न्यूक्लियर विंटर, जिसमें फसलें उगना बंद हो जाएंगी, दरख्त मुरझा जाएंगे और खुराक की शदीद किल्लत पैदा होगी। हाँ, ये बात अलग है कि सदर्न हेमिस्फीयर में यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे मुमालिक में शायद लिमिटेड फूड प्रोडक्शन के ज़राए से ज़्यादा बचने वाले इंसानों को सहारा दे सकेंगे। दैट्स वाई आई लव ऑस्ट्रेलिया डाउन अंडर। लेकिन दुनिया की 8 बिलियन पॉपुलेशन में से ज़्यादातर लोग नहीं बच सकेंगे। तो आज के वीलॉग से क्या नतीजा निकलता है? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। तो दोस्तों, ये सब कुछ सुनने के बाद ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं और इसलिए सुकून से रहें। ये नीडल हकीकत में ज़मीन पर नहीं गिरने वाली, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पर किसी चीज़ को भी पहुंचने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं। और हमें ऐसा कोई एलियन सिविलाइजेशन का भी मालूम नहीं जो ये कर सके। वैसे तो अभी तक हमें किसी भी एलियन सिविलाइजेशन का इन टर्म्स ऑफ साइंस हकीकी तौर पर मालूम नहीं, तो हम महफूज हैं। और सुनिए, अगर आपने पाकिस्तान अपडेट्स ओरिजिनल्स को सब्सक्राइब ना किया तो वही नीडल स्पीड ऑफ लाइट से आपकी तरफ मैं फेंकूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में खुलकर अपनी राय का इजहार करें, ताकि हम आपके लिए इस सीरीज़ में मज़ीद इंटरेस्टिंग ऐसा होता तो क्या होता कि एपिसोड्स लाते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, चाओ।